अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सरों को झुकाइए और खुदावन परमेश्वर यहोवा का आज के दिन के लिए धन्यवाद करिए। वो पवित्र परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और वो जहां पे होता है वहां पे सारी भरपूरी होती है, किसी भी बात की घटी, किसी भी बात की कमी नहीं होती है। क्योंकि जहां पे परमेश्वर की सामर्थ होती है, जहां पर उसकी उपस्थिति होती है, सच में वहां पे सारे बंधन जो दुष्टों के, शैतान के बंधे हुए होते हैं वो टूट जाते हैं। और जब हम आराधना करते हैं आत्मा में, तो सच में परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ देता है। उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हम अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी आत्मा के द्वारा करें, तो सच में परमेश्वर है ना बड़े बोझ के साथ हमारे साथ रहता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सुन करके हमें उत्तर हाँ और आमीन में देता है। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसके राज्य की बड़ाई हो। और आप सब जितने भी मेरे बहन भाई जुड़े हैं, मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके मनों को मतलब शांति दे, आपके मनों में वो सच्ची शांति जो परमेश्वर की है वो आपको मिले। और अगर आप में से कोई भी भाई या बहन बीमार है, किसी भी बात की चिंता कर रहा है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी बात अगर आपके मन में है, कोई डाउट है, कोई शक है, तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपको जवाब दे। आपके सारे संकट को, आपके सारे दुखों को, तकलीफों को, सारी बीमारियों को वो पवित्र आत्मा छू करके आपको चंगा करें। ओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु आपको आशीषित करे। आज के दिन के लिए अपने हृदय को खोलिए, आज के वचन के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलिए, अपने मन को तैयार करिए, सारी आसपास की चीजों को भूल जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि पिता देख लेना मेरे सारे जीवन की कुछ भी प्रॉब्लम अगर मेरे जीवन में है तो प्रभु तू देख लेना। प्रभु के ऊपर सौंप दो, सारी बातों को छोड़ दो, वो सब उसको तुम्हारा ध्यान है। हम सब अपना ध्यान करने में भागे दौड़े रहते हैं, मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। नहीं, उसको तुम्हारा ध्यान है। और जो पूरी दुनिया का बनाने वाला अगर उसको तुम्हारा ध्यान है तो तुम्हें किसी बात का ध्यान करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में सारी चीजों की भरपूरी है। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू करेंगे तो सच में परमेश्वर है ना बड़ा सामर्थी है। उसकी उपस्थिति में जब बैठोगे तो आपको कुछ भी याद, टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा बोझ आप उतार के परमेश्वर की हजूरी में रख दीजिए। हम हर रोज प्रार्थना इसीलिए करते हैं, ये समय जो प्रभु ने हमें दिया है, ये प्लेटफॉर्म जो हमें दिया है और ये जो परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ा रहा है, इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। वो इसीलिए चाहता है कि हम सब अपने अपने बोझ से हल्के हो जाएं। जो दिन भर का बोझ हमारे ऊपर होता है, चिंताओं का, काम का, डिप्रेशन होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें सहन नहीं होती, किसी ने कुछ बुरा कह दिया है, हमने किसी का कुछ बुरा कर दिया, हमसे कोई गलती हो गई है, इन सारी बातों की हम एक हफ्ते के बाद जाते थे, इतना हम बातों को भी भूल जाते थे, इतना हम दिक्कत में भी आ जाते थे, परेशान होते रहते थे और हम एक हफ्ते के बाद संडे चर्च में जाते थे और वहां पे जाके अपना भेद खोलते थे। लेकिन परमेश्वर का यह धन्यवाद हो कि उसने हमें हर रोज रात को जोड़ा है कि हम दिन भर की सारी थकान, थकावट, प्रॉब्लम, चिंता सारी प्रभु के सामने रात को रख सके। इस वक्त हम सारी चिंताएं प्रभु के साथ हाथों में रखकर, उसके सामने रखकर और रात को चैन की नींद सोए। कल फिर दोबारा से हम बड़े जोश के साथ प्रभु के आत्मा के साथ उठें और खुदावंद का धन्यवाद करते हुए सारे काम करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि पिता आपका धन्यवाद, आज हमारे हृदय को खोल ताकि खुदावंद हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके। जो बातें तेरा बेटा, तेरा दास पतरस हमें बताता है, अपनी बातों से, अपनी लिखी हुई कलम के द्वारा जो उसने लिखा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो भी उसने लिखा, वो बातें हमारे जीवन में भी हम परख सके, रख सके, उनको लागू कर सके और उनको सीख करके हम एक अच्छी कलीसिया के अच्छे सेवक और परमेश्वर के अच्छे बेटा बेटी बन सके। इसके लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते, अपने हृदय को खोलिए, सारी बातों को छोड़ दीजिए, सारी चिंता को, टेंशन को। आप बीमार है, भूल जाइए कि आप बीमार हैं। आपको दर्द हो रहा है, भूल जाइए कि आपको कोई दर्द हो रहा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में वो हील करता है। उसकी प्रेजेंस में हीलिंग होती है, शिफा होती है, वो छुटकारे देता है। यीशु मसीह के नाम से आप पूरे मन के साथ प्रभु से जुड़े रहिए। प्रभु आपको आशीषित करे। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं। आप सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। पहले तो हमें माफ करना है, उसके बाद हमने माफी मांगना भी बहुत जरूरी है। अगर हम पाप कर देते हैं तो प्रभु हमें मारता नहीं है, प्रभु हमें नरक में नहीं भेजता है, माफ कर देता है। लेकिन माफ उसको करता है जो
माफी मांगता है, जो पश्चाताप करता है। लेकिन अगर कोई पाप में ही मर जाए, माफी ना मांगे, पश्चाताप ना करे, तो फिर तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये तो पक्की बात है। यीशु मसीह की भी हुई थी, क्योंकि उसने पाप ले लिया था सभी का, तो सबका पाप ले लिया था, तो मृत्यु उसकी भी हुई थी, उसको भी मृत्यु का दुख सहना पड़ा था। तो हम कैसे बच सकते हैं? लेकिन एक बात है, अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं तो प्रभु हमें माफ कर देता है। यही तो खासियत है हमारे परमेश्वर की, वो माफ करने वाला दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। वो तलवार लेके नहीं चलता है, वो भाले लेके, धनुष लेके और जलती हुई मसाले लेकर नहीं चलता है। वो परमेश्वर हमारा दयालु परमेश्वर है। वो जिसको जिस भी तरफ जाता है, जो भी उसको लगता है कि ये पापी है और वो पापी अपना मन फिरा लेता है, तो तुरंत प्रभु है ना उसको गले से लगा लेता। कोई भी हो, बेशक कोई बड़ा हो छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता है, कपड़े पहने हैं नहीं पहने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर तुरंत उसको माफ कर देता अगर वो माफी मांग लेता है। तो हमारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं। आप अपने माता पिता को देखिए, आपने कोई गलती कर दी, अगर आप नहीं माफी मांगोगे ना, नहीं मांगोगे और नहीं पश्चाताप करोगे, तो आपके पिता है ना आपको गुस्से में ही देखेंगे, हर वक्त गुस्से में ही लगे रहेंगे वो आपको देखने में। लेकिन जब आप माफी मांगते हैं तो आपका पिता तुरंत आपको माफ कर देता है, आपको गले से लगाता है और आपकी जरूरतों को फिर भी पूरा करता है। हालेलुया। ठीक है जी, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के वचन को निकालिए, हम 12 वचन से आगे पढ़ेंगे। पतरस का अंतिम समय, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 12 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। शीर्षक लिखा पतरस का अंतिम समय। इसका मतलब क्या है कि पतरस है ना अपने अंतिम समय में है, और दूसरी पत्री वो अपने अंतिम समय में लिख रहा है, जब उसका समय पूरा हो चुका था या उसकी डेथ होने वाली थी या जो कुछ भी था, मतलब अंतिम समय चल रहा था उसका। ठीक है, तो उस समय पे उसने है ना अपने लोगों को, कलीसियाओं को, उसने है ना ये जो पत्री लिखी, इस पत्र के अंदर उसने जो बातें कही वो उन कलीसिया के लोगों के लिए कही। ठीक है, और वो वहां पे फिट बैठी थी, आज हम पर भी फिट बैठती है, सेम टू सेम। ठीक है, हम उससे सीख करके बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी कलीसिया में, अपने विश्वासियों में, अपने प्रचार में, बहुत सी चीजों में हम अपना बदलाव कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि हम बढ़ सकते हैं प्रभु में। इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, ये जो ऊपर बातें बताई हैं, ये जो ऊपर बातें बताई थी प्रभु के दास ने, उन सारी बातों को कहता है कि इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब तक मेरे जी में जी रहेगा, जब तक मेरे जीवन में, शरीर में जान रहेगी, तब तक मैं तुम्हें सारी बातें याद दिलाता रहूंगा, स्मरण दिलाता रहूंगा, उनकी शुद्धि दिलाता रहूंगा कि प्रभु क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर क्या है, उसका गुण क्या है, उसके वचन क्या है। इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, देखिए मैं आपसे बात करता हूं, आपको बहुत सी बातों का पता है, प्रभु में आप हो, आपको इस 10 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से आपने बहुत कुछ सुना है प्रभु के बारे में, इन वचनों के बारे में भी सुना है, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन पतरस भी कहता है कि आप सब कुछ जानते हो, आप सत्य के वचन को तुम जानते हो, तुम्हें मिला है, उसमें बने रहो, बने रहते हो, ये मुझे पता है कि तुम वचन में चल भी रहे हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि हर वक्त दिलाता रहूंगा। हालेलुया। आप अच्छा कर रहे हो और मैं आपको फिर भी बता रहा हूं भी अच्छा करो, आप चोरी नहीं कर रहे हो फिर भी मैं आपको बार बार भी चोरी मत करना। हालेलुया। ये कहने का मतलब ये है कि आपको शुद्धि दिलाना, कहीं आप ठोकर ना खाओ, कहीं आप गिर ना जाओ। हम एक ही वचन को बार बार क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि हम कहीं हम किसी पाप के कारण ठोकर ना खाएं और ये वचन हमें याद आता रहे। ये वचन हम पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी गलतियां हमें दिख जाए, हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हैं वो हमें दिख जाए कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं। वचन हमेशा आपको आपकी गलतियां दिखाता है। हालेलुया। और जो कोई है ना वचन सुन करके, पता है कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पाप को अपने अंदर रखने के लिए बाइबल में ये ढूंढते हैं कि कहां पे लिखा हुआ है कि दारू पीना गलत नहीं है, कहां पे लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने दाखरस पिया था, उसको दारू में बदल देंगे। बहुत सी बातें, वो कुछ लोग क्या कहते हैं, चर्च में वाइन चढ़ती है, लेकिन वाइन नहीं होती है, वो दाखरस होता है। दाखरस और दारू में दिन रात का फर्क होता है। हालेलुया। दारू को पीने का भी एक मकसद अलग होता है, अल्कोहलिक होता है, नशा करने के लिए पिया जाता है, उससे कोई गम नहीं भुलाया जाता है। ठीक है, दाखरस होता है आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता था। आज जो हम शादियों में रसगुल्ले खाते हैं ना,
हम सबसे बड़ी मिठाई रसगुल्ले वगैरह रसगुल्ला ही समझते हैं, शायद कोई बर्फी वगैरह भी रख देता है, कोई और भी कुछ अच्छी अच्छी डिश बनने लगी अब तो उनको हम रसगुल्ला को हम है ना आज सबसे बढ़िया मिठाई समझते हैं, अभी मेहमानों को वही खिलाई जाती मिठाई में। तो उस टाइम पे दाखरस रसगुल्ले का काम करता था, उस टाइम पे दाखरस है ना मिठाई के तौर पे वही रखते थे सबके सब, तो सबके सामने वही रखा जाता था। शादी हो गई, दाखरस रखा जाता था सबके लिए। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो कुछ भी आपको पता है सारी बातों का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि आपके हृदय में वो बातें लिखी रहे बार बार। कहते ना कि एक पत्थर के ऊपर पानी की एक बूंद अगर 10 साल तक गिरती रहे ना तो उसके अंदर छेद कर देगी, पत्थर को फाड़ फाड़ देगी। पानी की एक बूंद अगर बार बार लगातार उसके ऊपर पड़ती रहे, गिरती रहे, तो वहां पे गड्ढा कर देगी, पत्थर को फाड़ देगी, बेशक कितना बड़ा पत्थर हो। हालेलुया। एक लेजर देखिए आपने, लेजर वो पानी की इतनी तेज धार से चलती है और वो है ना लोहे को काट देती है, लोहे के पतरे को काट देती है। हालेलुया। सिर्फ इसीलिए कि एक बात को हम एक प्रेशर से अगर हम एक बात को बार बार पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अब एक वचन है बार बार लिखा मिलता हमें, मत डर मैं तेरे संग हूं, मत डर मैं तेरे संग हूं, मत डर मैं तेरे संग हूं। जहां कहीं देखा, यूट्यूब पे देखा वहां पे भी, रील में देखा वहां पे भी। तो ये वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में घोषित हो चुका है, इसीलिए हमें हमारा डर ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वचन हम बार बार देख रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का दास हमें सिखाता है कि भाई बेशक तुम्हें सारी बातों का पता है, बेशक तुम सत्य के वचन पर चल भी रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें शुद्धि दिलाता रहूंगा अगर जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे। हालेलुया। एक पास्टर का यही फर्ज होता है, एक अगुवे का यही फर्ज होता है। कलीसिया बेशक अच्छे तरीके से चल रही, फिर भी अगुवे को है ना बार बार उनको है ना वो सारी बातें बताते रहना चाहिए कि उनके जीवन में से वो उतरे ना। कई बार है ना हम सोचते मुझे सब आता है, लेकिन ठोकर वही खाते हैं जो अपने आप को ये बोलते हैं ना मुझे सारा ज्ञान है। कई बार वही गिरते हैं जिनको जो हर बार ये सोचते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और वो वचन नहीं पढ़ते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं। वो सोचते मुझे पता है प्रभु क्या, मुझे पता है वचन में क्या लिखा है, लेकिन वो गिरते भी वही हैं। लेकिन जो जानते हुए भी वचन को पढ़ते रहते हैं, जानते हुए भी किसी न किसी पास्टर के अगुवे के सामने जाकर पूछते हैं कि ये क्या होगा, इससे का मतलब क्या है, तो सच में वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर कर रहा, वो वचन को अपने हृदय में बार बार लिख रहा। हालेलुया। आगे लिखा है 13 वचन के अंदर, और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में रहूं तब तक तुम्हें शुद्धि दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मैं मसीह के वचन के अनुसार कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे संसार से जाने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। हालेलुया। 13 वचन से पढ़ते हैं, लिखा है और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं। मतलब आप प्रभु का दास, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, आप समझते हैं, सुनते भी हैं, आपको शायद याद भी होगी कि एक आदमी 100 साल तक की उसकी उम्र है और वो 5 मिनट मरने से 5 मिनट पहले कोई पाप कर देता तो उसका सारी उम्र का उसका जो उद्धार उसने संभाल के रखा था, 5 मिनट 5 सेकंड पहले अगर उसने पाप कर दिया मरने से, तो उसका उद्धार खो चुका है। ये 101% है कि उसका उद्धार नहीं रहा है, वो प्रभु के साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसने अंत के समय में एक गलती करके उसने अपना उद्धार खो दिया है। हालेलुया। उद्धार खो सकता है, अरे कोई भी खो सकता है। अब पतरस है, पतरस को पता, उसने पूरी जिंदगी प्रभु के साथ चला और प्रभु के साथ चलते चलते सारी बातें सीखी। परमेश्वर प्रभु ने उसको बोला कि मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया स्थापित करूंगा और तू कलीसिया स्थापित करेगा। तू यीशु मसीह ने उसके ऊपर कलीसिया स्थापित करी है, ये बात बोली थी उसको। और अभी है ना पतरस का अंतिम समय है, उसका शरीर का नाश होने वाला, खत्म होने वाला है, उसकी डेथ होने वाली है। इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए ये अच्छी बात है, मेरे लिए भलाई की बात है कि मरते दम तक मैं प्रभु के साथ तुम्हें अगुवाई करता रहूं। पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताया है वो तुम्हें बताता रहूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करता रहूं। इसीलिए वो कहता मेरे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जब तक मैं इस डेरे में हूं। डेरे का मतलब क्या है? कोई घर नहीं बना रखा उसने, ये डेरे का मतलब क्या? उसका शरीर, उसका जीवन।
उसके जिस देह में वो अभी है उस देह की बात हो रही है। वो कहता है कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें शुद्धि दिलाकर उभारता रहूं। भाई जब तक इस शरीर में जान है ना तब तक मैं तुम्हें बताता रहूं। अगर मैं तुम्हें बताता रहूंगा तो सच में मैं भी उसमें बना रहूंगा। अगर मैं उसके अंदर बना रहूंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। पता है क्या बात होती है, पास्टर या अगुआ सिखाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां आ चुकी हैं। अगर कोई भी अगुआ अगर सिखाना बंद कर दे या फिर बोलना बंद कर दे तो समझ लेना कहीं ना कहीं कमी है। इसीलिए प्रभु का यह दास कहता है कि मैं अपने जीवन में कमी नहीं लाने दूंगा। जब तक मैं जीऊंगा, जब तक इस डेरे के अंदर सांस है, तब तक मैं सिखाता रहूंगा और सीखता रहूंगा और परमेश्वर से बात करता रहूंगा, उसके साथ चलता रहूंगा। क्योंकि यह जानता हूं कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे का गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, कि मेरी मृत्यु का समय आने वाला है। जैसे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रगट भी किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर प्रगट भी कर दिया था। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे संसार से जाने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा याद कर सको। जो बातें मैंने तुम्हें लिखी है, जो बातें मैं तुम्हें बताता हूं, जो भी मैंने प्रभु से सीखा वो बातें मैंने तुम्हें बताई है और उनको तुम समझे रखो, अपने हृदय में डाल के रखो, भूलो ना। जब तक मैं जीवित हूं मैं बताता रहूंगा, मैं सिखाता रहूंगा, तुम्हें याद दिलाता रहूंगा। और तुम बेशक अपने आप को यह समझ लेना कि मुझे सब कुछ आता है। कई लोग तो पता क्या कहते हैं, अपने दादा को, एक दादा होता है ना, बार बार है ना कुछ कहानियों को, कुछ डायलॉग्स को है ना हर बार अपने पोतों के सामने बोलता रहता है। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, वो क्या करेंगे, कुछ बातों को है ना बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि भाई मैंने इस बात को परख कर देखा है, ये मेरे जीवन पे से प्रभावित हूं मैं इस कहानी से, और मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को मैं इस कहानी को बताता रहूंगा तो इनके जीवन में ये काम आएगी। अगर ये कहीं ठोकर खाने वाले होंगे तो वो कहानी इनको याद आ जाएगी, वो बात इनको याद आ जाएगी, जिसके कारण ये ठोकर खाने से बच जाएंगे। बच्चे है ना फिर मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, फोन देखते हैं और फिर कहीं ना कहीं गिरते हैं, पक्का गिरते हैं। जो अपने बड़ों का आदर नहीं करता है, जो अपने बड़े माता पिता का या दादा दादी के साथ बैठता नहीं है, तो सच में वो कहीं ना कहीं जरूर गिरेगा, क्योंकि उसने है ना वो बातें नहीं सीखी है जो उसके माँ बाप, जो उसके दादा दादी निकल के आ चुके हैं जिन बातों में से। ऐसे ही ये पतरस जो दास है प्रभु का, ये सारी बातों में से निकल के आया है। बेशक हमें सब बातों का पता, लेकिन सीखते रहना बहुत जरूरी है। सीखते रहना बहुत जरूरी है, सीखना कभी बंद नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए ये प्रभु का दास कहता है कि मेरा जीवन जब तक भी जीऊंगा मैं, तब तक मैं तुम्हें शुद्धि दिलाता रहूंगा, आपको शुद्धि दिलाता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस पवित्र वचन के लिए। पतरस का जो अंतिम समय है, अंतिम समय की बातें उसने हमें बताई है कि उसका अंतिम समय है। हालेलुया। ये मत सोचना कि भाई वो अंत किस में बातें कर रहा है, लेकिन उसने कहा है कि अब मेरा जो डेरा है ना, जिस डेरे में मैं हूं, मेरे देह जो है, मेरा शरीर जो है, इसका अंत होने वाला है। इसीलिए मैं ये बातें लिख रहा हूं। पूरी पत्री लिख दी उसने। हालेलुया। दूसरी पत्री उसने अपने अंतिम समय में लिखी है और इस पत्र को पढ़ करके उन लोगों ने भी आशीष पाई और आज हम भी आशीषित हो रहे हैं। सीखना बहुत जरूरी है, हमें सीखते रहना बहुत जरूरी है। कभी भी इस बात का घमंड मत करना कि मुझे ये तो आता है, मुझे तो सब आता है। ठीक है, प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके हर बात के लिए और उससे सीख सके, क्योंकि सीखने के लिए हमेशा हमें खाली करना पड़ेगा अपने आप को। जब तक आप भरे हुए हो तब तक आप नहीं सीख पाओगे, कुछ और ग्रहण नहीं कर पाओगे। जब आप अपने आप को खाली करोगे कि भी हाँ मुझे और भी सीखना है, मुझे और भी सीखना, अपने अंदर जगह बनाओ और कुछ सवालों को निकाल के लेके आओ कि भाई हाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आप सीखते रहते हो, आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर आपको है ना भरता है। मैंने बहुत बार बताया है, एक बाल्टी है, उसके अंदर पानी भर दिया और वो बंद है, नीचे से भी पानी भरते जा रहे हैं। एक समय आएगा जब वो किनारे तक भर जाएगी और फिर उसके ऊपर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा जो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे से कुछ छेद करते हो कि उन जो आपने सीखा है, उस बाल्टी के अंदर जो पानी भरा गया है उसके अंदर नीचे एक टूटी लगाई गई है और उस टूटी के द्वारा क्या है, पानी भरा जा रहा है, दूसरे बर्तन भरे जा रहे हैं, तो वो कामयाब है। उसके द्वारा वो बड़ी बाल्टी खाली होती चली जाएगी और ऊपर से फिर पानी भरता चला जाएगा, फिर नीचे से खाली होती चली जाएगी। वो कामयाब होगा,
वो उसके अंदर से अच्छी चीज के लिए, अच्छे यूज के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर नीचे छेद करे गए हैं, टूंटी लगाई गई है, जिसको हम भरते हैं। एक बर्तन भर गया, थोड़ी देर के बाद टूंटी बंद कर दी, फिर दूसरा भर लिया, वो टूंटी जो बड़ी टंकी है वो खाली होती जा रही है सही इस्तेमाल में, और फिर उसको जब हम भरेंगे तो वो भरेगी। लेकिन अगर उसके अंदर नीचे कोई छेद नहीं है और ऊपर सिर्फ ऊपर से ही वो खाली है, मतलब ऊपर से भरी जा रही है, भरती जा रही है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, सारा ऊपर से निकलता चला जाएगा, खराब होगा सारा का सारा। ठीक है, तो प्रभु आपको आशीष दे आज के इस वचन के लिए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, खुदावन खुदा प्रभु, आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। खुदावन आप हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम तेरे वचनों को ग्रहण कर सके, याद कर सके, लिख सके अपने हृदय के अंदर, और ये वचन हमारे लिए हमारे जीवन का कारण हो। पिता परमेश्वर खुदावन, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं, आपका हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, ये वचन हमारे हृदय में लिखा जाए। पवित्र यीशु तेरा धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक भाई बहन को बनाने वाले परमेश्वर, हमें इकट्ठा करने वाले परमेश्वर, हमें जोड़ कर रखने वाले परमेश्वर, और राजाओं के राजा प्रभु, हर भाई को, हर बहन को यीशु मसीह के लहू में छुपाकर सुरक्षित करता हूँ राजा। और आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, आपके बच्चे, आपकी बेटा बेटी जो भी जुड़े हैं प्रार्थना में खुदावन, वो यीशु मसीह के नाम में आशीषित हैं, सुरक्षित हैं, वो बचाए गए हैं, वो छुड़ाए गए हैं। यीशु ने अपनी दया और अपना अनुग्रह उन पर किया है, और वो यीशु के लहू में धोए गए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा सब लोगों के ऊपर बनी रहे, आपका अनुग्रह हम लोगों के ऊपर बना रहे। ये जितने भी तेरे बेटा बेटी खुदा मेरे सामने जुड़े हैं, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को बढ़ाकर इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनकी बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी सारी चिंताएं हट जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जिस भी शरीर के दर्द से परेशान है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, वो आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यीशु का लहू इनके जीवन में रक्षा करे, सुरक्षा करे, इनको संभाले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। आपके बच्चों को छूने के लिए आपका पवित्र परमेश्वर सामर्थ इनके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में, और ये आजाद हो जाए हर बंधन से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद प्रभु आपका। आपके बेटे सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप अपने बेटे को छूइए और आजाद करिए, छुटकारा दीजिए। और प्रभु परमेश्वर वो जहां कहीं भी है, जिस भी जगह पर है, प्रभु परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया उनके साथ रखिए। और खुदा उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनकी दोनों बेटियों को और बेटे को प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाता हूँ। तेरी सुरक्षा उनके आसपास रहे। और खुदावन जो भी साधन, जो भी गाड़ी वो काम करते हैं प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से खुदावन आपकी सुरक्षा उनके चारों तरफ बनी रहे। और प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, उस घर में बरकत आए, आशीष आए। अगर कोई छोटी मोटी लेनदारी देनदारी है प्रभु यीशु के नाम से, उसको भी मुहैया तू करवा प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो खुदावन। उस घर में तेरे नाम की आशीष बनी रहे प्रभु जी, आपका धन्यवाद। आपका बेटा सुरेंद्र, उसकी पत्नी सुनीता, उसके बच्चे यीशु के लहू में सुरक्षित हैं। हालेलुया। आपकी बेटी खीमा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु यीशु तेरा लहू है। और पिता परमेश्वर उनके घर के दरवाजे पर यीशु का लहू लगा देते हैं, और इनके जीवनों में भी पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को, तेरी अभिषेक को चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपकी बेटी खीमा को प्रभु आप कंट्रोल करिए, सुरक्षित करिए, आजाद करिए प्रभु जी, हर बीमारी से, हर रोग से। अगर देह का कोई दर्द है, स्वस्थ करिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आपकी बेटी, उसका पति प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित है। इस वक्त आपका सामर्थ उनके जीवन में काम करे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आपका। आपके बेटे सुनील के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, अपने बेटे को छू, आजाद कर, सुरक्षित कर, और खुदा तेरे वचन में बढ़ा, तेरी आराधना में बढ़ा। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा बेटा बढ़े, और प्रभु परमेश्वर बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर तेरे नाम से वो करने पाए। और खुदावन तेरी आशीष
उसके जीवन में आए और वो बरकत पाए। और खुदावंद अगर कहीं पर भी कमी है, घटी है, यीशु के नाम से पूरी हो जाए। हर प्रकार की अड़चन, हर प्रकार का रुकावट यीशु के नाम से उसके जीवन के अंदर से, उसके काम के अंदर से हट जाए यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा अपने बेटे पर आशीष कर, उसके साथ रहे, एक पल के लिए भी उसको तन्हा मत छोड़ना। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपका धन्यवाद। आपकी बेटी प्रीति के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा, बड़े बोझ के साथ हाथों को बढ़ाकर उस नेटवर्क को, उस सिम को, उस मोबाइल को, उस जगह के एरिया को, वहां के टावर को और सारी फ्रीक्वेंसी को मैं यीशु मसीह के नाम से इस वक्त कंट्रोल में करता हूँ, रिलीज करता हूँ, ताकि खुदावन तेरी बेटी हर रोज प्रार्थना में जुड़ पाए। और खुदावन एक बड़े बोझ के साथ खुदावन वो तुझसे आस रखती है और खुदावन नेटवर्क की वजह से वो दुखी हो जाती है। प्रभु आप जानते हैं आपकी बेटी को, अगर उसके जीवन में ये परीक्षा चल रही है तो यीशु से मैं यीशु से प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से उसकी परीक्षाएं रद्द हो जाए और वो खरी उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जो भी उसको डर लगता है, जहां पर भी, जिस जगह पर भी डर का माहौल है, यीशु के नाम से सारा डर जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। अगर परमेश्वर तुम्हारे संग है तो दुष्ट शैतान का कोई भी असर वहां पे नहीं होगा, डर नाम का कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता सीधा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। अगर आपके साथ दुनिया का रखवाला बनाने वाला अगर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आपकी बेटी सुनीता के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उसके काम के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसके आने जाने में पिता परमेश्वर तुम मदद कर। जो भी वो काम करती प्रभु यीशु के नाम से उसमें आशीष आए और वो बढ़े। और खुदावन परमेश्वर यहोवा आपका धन्यवाद हो, आपकी बेटी सुरक्षित रहे। बड़े बोझ के साथ खुदावन आप उनको है ना आशीषित करिए, चंगा रखिए, शरीर की हर कमी घटी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। और परमेश्वर जिस भी काम के लिए आपकी बेटी हाथ बढ़ाए खुदा वो काम पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु आपका, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपके बेटे रामायण वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर आप अपने बेटे को आशीष करिए, सुरक्षित करिए, अपने लहू में धोकर शुद्ध करिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद। आशीष करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। खुदावन परमेश्वर आप छुइए अपने बच्चों को, आजाद करिए यीशु मसीह के नाम में, हर बीमारी से, हर रोग से। इसके परिवार में जो कोई भी है, इसके परिवार में, इसके बच्चों में, इसके पत्नी में, जहां कहीं भी परमेश्वर कहीं कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम हील करते हैं, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, और बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरा बेटा खुदावन बड़े आशीष को रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आपका, आपने अपने बेटे को छुआ है, उसके परिवार के लोगों को छुआ है। अगर कोई बीमारी में है तो यीशु के नाम से आपने चंगा कर दिया, इसके लिए खुदावन आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। आपका बेटा आजाद है, मैं विश्वास करता हूं आपका बेटा आजाद है, हो चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके बेटे अजय कुमार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जबकि अभी तक उसका जख्म पिता परमेश्वर नहीं भरा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि तूने चंगा कर दिया है। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आपने आपके बेटे को छुआ है और आपने उसको, उसके जख्म को आपने चंगा कर दिया है, आपने उसको सुरक्षित कर दिया है, आपने उसके जख्म को भर दिया है यीशु मसीह के नाम से। हम ये विश्वास करते हैं, बेशक अभी हमें वो जख्म दिख रहा है, लेकिन कुछ पल के बाद, कुछ दिन के बाद खुदावन वो जख्म वहां पे निशान ही रह जाएगा बस, और वो ठीक होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा हमें दुखी नहीं देखना चाहता है, वो हमारे जख्मों में हमें नहीं देखना चाहता है, वो हमें सुरक्षित और आजाद देखना चाहता है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे को आपके लहू में छुपाता हूं प्रभु जी। अजय कुमार को आप अपने लहू में छुपाइए और लहू से सुरक्षित करिए। लहू में शिफा है, लहू में चंगाई है, लहू में छुटकारा है, इसलिए आपका लहू, पवित्र लहू इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, आपके बेटे को कवर करते हैं राजा। धन्यवाद। आपके बेटे भीमराज के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आपके बेटे को यीशु के लहू में छुपाता हूं, अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसकी देह को यीशु के लहू में छुपाता हूं और यीशु का लहू लगाता हूं। खुदावन अगर शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई कमी है, कोई घटी है, कोई पथरी है, कोई बीमारी है, कोई रोग, कोई इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से
पवित्र यीशु का लहू लगाकर उस पथरी को, उस बीमारी को मैं यीशु के नाम से आग लगाता हूं, रद्द करता हूं। होली होली होली, पवित्र 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 परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य से तेरा बेटा आजाद हो जाए। खुदावंद परमेश्वर यहोवा, उसकी देह को तू शुद्ध कर, छू ले परमेश्वर और चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से हो, क्योंकि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद आपके बेटे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से। उद्धार करता, मुक्तिदाता, उसकी देह को छूने के लिए तेरा धन्यवाद। उसके शरीर के अंदर की उस कमी को, उस घटी को ओ यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। हम उसको आजाद करते हैं आपके बेटे को यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी, आपने आपके बेटे को छुआ है, इसके लिए खुदावंत तेरा धन्यवाद। और ये तेरा बेटा आजाद है यीशु के लहू में। और प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आपने इसको चंगा कर दिया है। आमीन। यीशु आपका धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, आपके बेटे सनी कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपका बेटा शुद्ध हो जाए। यीशु के नाम से आपका बेटा शुद्ध हो जाए। इस प्रेजेंस को आप महसूस करिए, इस उपस्थिति को आप अपने मुख से बोलिए और महसूस करिए कि परमेश्वर ने सामर्थी, उसकी सामर्थ इस जगह पे उपस्थित है। आप इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हैं। आप ये मत समझना कि हम ऐसे ही जुड़े हैं, नहीं। यहाँ पे प्रेजेंस है यीशु मसीहा की, उसकी सामर्थ है यहाँ पे, उसके शब्द है यहाँ पे, उसकी सामर्थ है। उसके स्वर्गदूत हमें देख रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ये जगह पवित्र है। यीशु के नाम से आप जहां कहीं भी हैं, विश्वास से रिसीव करिए। आप चंगे हो चुके हैं। ये छुटकारा आपका अभी और इसी वक्त आपके जीवन में आप रिसीव करिए। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम, परेशानी है, वो छुटकारा यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में हो चुका है। रिसीव करिए यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपकी बेटी सगनी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आप अपनी बेटी को छूइए और चंगा करिए। खुदावन, उसके जीवन की हर घटी को, हर कमी को आप दूर करिए। शरीर को स्वस्थ रखिए। उसके बच्चों को, उसकी बहुओं को प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम छुपा के उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें यीशु मसीह के नाम से। एक आपकी बेटी कल्पना है प्रभु परमेश्वर, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उसको छू और चंगा कर, छू और चंगा कर, छू और चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके बेटे परमानंद के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारी गले की खराश यीशु के नाम से रद्द हो जाए। ओ, हर प्रकार की दवाइयां जो भी वो लेते हैं यीशु के नाम से छूट जाए। आपका बेटा आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, ये बोझ के साथ प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आपकी बेटी रजनी के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपकी बेटी को आशीषित कर, आपकी बेटी को सच्ची शांति दे और खुदावन बढ़ा इसके काम में पिता परमेश्वर। और जिस भी जगह पर ये रहती है वहीं पर इसको आशीषित कर, बढ़ा। और खुदावन, तेरे नाम की महिमा के लिए अपनी बेटी को तू खड़ा कर परमेश्वर। आपका धन्यवाद। आपकी बेटी रजनी बड़े यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आपका धन्यवाद। आपके बेटे पिंटू के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। खुदावन, उसकी हड्डी हड्डी को, उसकी देह को, उसकी शरीर को, उसकी आत्मा को प्रभु यीशु के लहू में खुदावन हम कवर करते हैं, सुरक्षित करते हैं और लहू लगाकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपका बेटा आजाद हो जाए। आपका बेटा चंगाई पाए यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और प्रभु जी, आपने सुन लिया है। आपका बेटा जल्द ही खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बड़ी गवाही हम इस ग्रुप के अंदर, इस कलीसिया के अंदर देखना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके बेटे मनोज कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आपका बेटा मनोज, खुदावन, अगर उसके जीवन में कुछ भी रुकावट है, कुछ कमी है, घटी है, वो सारे बंधनों से आजाद हो जाए, सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, अपने बेटे को छू और चंगा कर, अपने बेटे को छू और चंगा कर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु, आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपकी बेटी सबिता को, आपकी बेटी रुकमा देवी को, आपकी बेटी चंद्रमा को, आपकी बेटी पुष्पा को प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाकर इन सब के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं, चंगाई की प्रार्थना करते हैं,
छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, हर बंधन से आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप अपने बच्चों पर आजाद दया करें, अनुग्रह करें। आपकी बेटी चंद्रमा को प्रभु यीशु के लहू में छुपाता हूं, इसके पति के लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम से वो प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए, वो बदल जाए। अगर कोई भी अभी उनके जीवन में कड़वाहट है तो यीशु के नाम से वो कड़वाहट दूर हो जाए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी बेटी चंद्रमा को आजाद कर खुदावन सारे बंधनों से, सारी बुराइयों से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी बेटी शुद्ध हो जाए। प्रभु परमेश्वर, ये प्रेजेंस है परमेश्वर यहोवा की, ये उपस्थिति है यहाँ पे मौजूद है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। प्रभु हमारा बोलना खुदावन व्यर्थ ना हो, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ ना हो। परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अपनी बेटियों को छू और आजाद कर परमेश्वर। आपकी बेटी पुष्पा को, इसके परिवार को, इसके पति को प्रभु यीशु तेरे लहू में छुपाता हूं। खुदावन नशा करने वाली हर दुष्ट आत्मा इनको छोड़े यीशु मसीह के नाम में। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ जो भी परमेश्वर विरोधी करने वाली आत्माएं हैं, विरोध करने वाली आत्माएं हैं, सारी की सारी छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। अपनी बेटियों को छू और आजाद कर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। आपके बेटे अशोक को आर्यन सिंह के नाम से जो आईडी प्रभु यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अपने बेटे को छू और आजाद कर, इसके बच्चों को परमेश्वर आप चंगा कर। खुदावन परमेश्वर यहोवा पढ़ाई लिखाई में बढ़ा और खुदावन बोलने की हिम्मत ताकत दे, सुनने की हिम्मत ताकत दे। अपने बच्चों पर आजादी के पिता परमेश्वर आपके बच्चों पर आजादी की घोषणा करता हूं, छुटकारे की, चंगाई की प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु जी ये सब आजाद हो जाए, ये छुटकारे में आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी मेरा बोलना व्यर्थ नहीं है, मेरा बोलना व्यर्थ नहीं है, मेरी घोषणा करना व्यर्थ नहीं है। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आप लोग रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु के नाम से। आप चंगाई, आपको चंगाई परमेश्वर देगा, मैं नहीं। आपको छुटकारा परमेश्वर देगा, मैं नहीं। आपके विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की दया के द्वारा आप सब चंगे होगे। मेरे बोलने से, मेरा गला फाड़ने से नहीं। परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु जी आप अपने बच्चों पर दया करें, अनुग्रह करें। अगर कोई कमी और कोई घटी और परमेश्वर तेरे वचनों का विरोध अगर अभी भी इनके जीवनों में है तो मैं प्रभु आपसे विनती करता हूं इनको इसी वक्त बदल दे। वो पवित्र आत्मा की हजूरी में चला और अपने अगुवाई में चला। प्रभु परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर यहोवा अपनी दया कर खुदावन इन बच्चों के ऊपर। आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक भाई को, हर एक बहन को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर, अपने सर पे हाथ रख के यीशु के नाम से। खुदावन पिछले दिन से खुदावन थोड़ी तबीयत डाउन है प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझ पापी पर दया कर। अगर मेरे जीवन में कोई घटी है, कमी है तो मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी घटियों को, कमियों को प्रभु आपके सामने रखता हूं। मुझ पापी पर दया कर, मुझे आजाद कर, छुटकारा दे। तेरा भेद मेरे ऊपर खोल, तेरे वचनों को मेरे ऊपर रिलीज कर। ओ खुदावन यीशु राजा तेरी आत्मा की अगुवाई में चला और मुझ पापी पर दया करके खुदावन तू मुझे आजाद कर, छुटकारा दे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर के लिए, बिजनेस के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं मुझ पर दया कर। खुदावन मुझे बढ़ा और खुदावन मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे फिजिकली चर्च में तू इस्तेमाल कर। खुदावन मैं जहां कहीं भी प्रार्थना करने के लिए जाऊं वहां पर तेरा आत्मा मेरे साथ हो प्रभु परमेश्वर। जिस जगह पर भी तेरी महिमा करने के लिए जाऊं वहां पर तेरा आत्मा मेरे साथ हो प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा यीशु के नाम को देता हूं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आप सब बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।